प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। सूर्य का उदय हो और धरती पे कमल न खिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये सर्वविदित तथ्य है कि जैसे ही गगन के अंदर वो सूर्य की रोशनी की पहली किरण आती है कि धरातल के ऊपर सरोवर में रखे हुए कमल खिलने शुरू हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानियों ने एक बात बता दी है। ये जीवन का एक अचूक सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान महावीर का साधना काल सुने और उसके भीतर में क्षमा और समता के, सामंजस्य के या त्याग और वैराग्य के, कहना चाहिए मैत्री और करुणा के कमल न खिले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह श्रमण महावीर का वो साधना काल ही ऐसा है जो सोई हुई शक्तियों को क्या करता है, जगा देता है। जो आत्मा की अनंत शक्ति को, समता की शक्ति को, क्षमा की शक्ति को, भीतर में सहिष्णुता की शक्ति को रोम रोम के अंदर न जगा दे, ऐसा वो काल नहीं है। वो काल उस रोशनी की भांति है और इसलिए जो भी साधक गण हैं, जो भी इस मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वो इस श्रमण महावीर का साधना काल अवश्य सुनते हैं, ताकि भीतर की शक्तियाँ, सोई हुई शक्तियाँ अवश्य जाग उठती हैं। हमने भी जाना था कि वो श्रमण महावीर उस ज्ञात खंड वन के अंदर, उस कुंडलपुर नगर के बाहर सबने मिलकर के उनका दीक्षा कल्याणक मनाया है और श्रद्धा पूरित नयनों से वो देवता, वो इंद्र, वो नंदीवर्धन, वो सारे राजा, वो सारे मनुष्यगण जहाँ से आए थे वहाँ जा चुके हैं और अब एकाकी खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, ज्ञातखंड वन में खड़े हैं, अशोक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, महासंकल्प को लेकर खड़े हैं। वो श्रमण महावीर जो भवन से चल चुके हैं वन की ओर, जो अपने जीवन की शक्तियों को मोड़ चुके हैं योग से अयोग होने के लिए और अपनी सारी शक्तियां, सारे अपने उस जन्म भूमि को छोड़ करके अब सच्ची कर्म भूमि में कदम रखने जा रहे हैं। वो श्रमण महावीर, और उन्होंने देखा, एक नज़र ऊपर उठा करके देखी, आस पास ऊपर नीचे कोई है या नहीं, वो उन्हें कोई भान नहीं है। एक आकाश की तरफ उनकी नज़र है और देखा कि जो सूरज है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है। अंतिम प्रहर था जब श्रमण महावीर दीक्षित हुए थे। वो वर्धमान श्रमण बन चुके थे, 4 ज्ञान के धारी बन चुके थे, अटूट संकल्प भीतर में धारण कर चुके थे कि जब तक मुझे केवल ज्ञान ना हो तब तक देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, त्रियंच संबंधी जितने भी
उपसर्ग आए, प्रतिकूलता आए, कष्ट आए, समता और क्षमा ही रखेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, स्वीकार ही करेंगे, अंतर्मुखी ही बने रहेंगे। ऐसे उस महासंकल्प के साथ उनके भीतर का सूरज तो उदयाचल की ओर जाने को तैयार है। ये कदम अब कहते हैं अनवरत चलने ही चलने हैं। भीतर में उत्साह भरा हुआ है, चलना मात्र बाहर में नहीं, अंतर यात्रा के कदम चल पड़े हैं। और कहते बड़े ही उत्साह के साथ, पूर्ण अहोभाव के साथ वो श्रमण महावीर उस सूर्यास्त से पहले ही ज्ञात खंड वन को छोड़ करके कहते चल चुके हैं। पास में ही कुरमार नाम का एक ग्राम था, उस और उनके कदम अभी 7-8 कदम बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा पीछे से एक आवाज़ सुनाई दे रही है। और वह आवाज़ बड़ी दीनहीन आवाज़ थी, वह आवाज़ बड़े आर्द्र स्वर लिए हुए थी, वह आवाज़ बड़े पुकार करुण पुकार लिए हुए थी। अभी वह श्रमण महावीर पीछे मुड़कर धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हर इंसान के जीवन में 2 प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। एक परिस्थिति का नाम है सुखद परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति का नाम है दुखद परिस्थिति। यानी कुछ संयोग ऐसे हैं जो हमें अनुकूल लगते हैं और कुछ संयोग ऐसे हैं जो हमें प्रतिकूल लगते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं जो हमें शुभ नज़र आती हैं और जीवन में कुछ घटनाएं जो अशुभ दिखाई देती हैं। जहाँ तक आम आदमी का सवाल है और यदि चुनाव का प्रश्न सामने हो, पसंदगी का सवाल सामने हो, तो कौन सी स्थिति पसंद आती है? जो सुख की है, जो अनुकूल है और जो शुभ है। पर जहाँ तक महापुरुषों के जीवन का सवाल है, उन महापुरुषों ने, उन महान आत्माओं ने कभी भी सुखद परिस्थिति का चुनाव नहीं किया, कभी शुभ की पसंदगी पे मोहर नहीं डाली। उन्होंने हमेशा चुनाव किया है दुखों का किया, प्रतिकूलता का किया, उपसर्गों का किया, कष्टों का किया, संकटों का किया। कभी भी उन्होंने अनुकूलता के अंदर रस नहीं लिया, अनुकूलता के अंदर, सुख के अंदर वे मस्त नहीं हुए, क्योंकि वे महापुरुष जानते हैं कि सुख की घड़ी में, अनुकूलता के अंदर इंसान का मन या तो फैल जाता है या फूल जाता है। सुख में हम या तो फैलते हैं या हम फूल जाते हैं, परंतु दुख की घड़ी ऐसी है जो जीवन का निर्माण करती है, भीतर की शक्ति को उजागर करती है, अनंत शक्ति जो सोई हुई है उसको प्रकट करने का कार्य दुख का है। और इसलिए ज्ञानियों का कथन है सुख जो है वो फूल की भांति मात्र स्पर्श करता है और कांटा जो है वो दुख की भांति है जो अंदर में क्या लेता है? प्रवेश लेता है। स्पर्श थोड़ी देर का है, सुख थोड़ी देर का है, कांटा चाहे चुभन दे परंतु कहाँ जाता है? भीतर तक। ऐसे ही दुखद परिस्थितियाँ, अशुभ संयोग जो है, प्रतिकूल घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन के अंदर तक प्रवेश करती हैं और न केवल प्रवेश करती हैं, अंदर से कुछ निकाल के भी लाती है। एक कांटा जब व्यक्ति के पैर में चुभ जाता है और अंदर से रक्त निकल आता है, यानी अंदर की चीज बाहर निकालने की क्षमता किसमें है? कांटे में। यही ज्ञानियों का विज्ञान है, यही महापुरुषों की जीवन शैली है। उन्होंने कभी भी जीवन के अंदर सुख और अनुकूलता को पसंद नहीं किया, हमेशा दुखों को, कष्टों को, प्रतिकूलता को उन्होंने चुनौती दी है। और उनके भीतर की अनंत शक्ति कैसे उजागर हो जाती है, कैसे आत्मा महात्मा बन जाती है, कैसे महात्मा से परमात्मा बन जाती है, ये हम श्रवण कर रहे हैं श्रमण महावीर का जो साधना काल है। साधना काल की पहली रात्रि से लेकर के प्रभु महावीर कहीं रुके नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं थके नहीं, कहीं अनुकूलता को देख करके कदमों को शिथिल उन्होंने नहीं किया। उनकी जीवन डायरी का, साधना की जीवन डायरी का हर पन्ना, हर पंक्ति, हर अक्षर यदि लिखा गया है तो क्षमा से,
समता से, सहिष्णुता से, धीरता से, वीरता से, तपस्या से और त्याग से। और इसलिए ये शक्तियाँ, ये श्रवण करने का मौका हमारे भीतर की शक्तियों को भी उजागर करता है। और कल हमने देखा था कि वो प्रभु महावीर, वो श्रमण महावीर उस आस्तिक ग्राम की पहाड़ी पे यक्षायतन के अंदर शूल पानी यक्ष के यक्षायतन में रात्रि बिताने के लिए खड़े हैं। वो अडोल महावीर, वो अकंप महावीर, वो निश्चल महावीर, जिनकी दृष्टि मात्र किधर है? भीतर की ओर है। अंतर्लीन वो हो चुके हैं, बाहर में शांत और प्रसन्न चित्त से खड़े हैं। और वो शूल धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं बहनों, एक मूर्तिकार इस बात को जानता है कि हर पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता, हर पाषाण से प्रतिमा नहीं बन सकती, क्योंकि पत्थर भी दो प्रकार के होते हैं, एक है कच्चा पत्थर और एक है पक्का पत्थर। वो मूर्तिकार इस विज्ञान को जानता है कि यदि मेरी छेनी और मेरा हथौड़ा जिस पत्थर के ऊपर पड़ेगा और वो पत्थर यदि चूर चूर हो जाता है, वो पत्थर यदि बिखर जाता है, वो पत्थर यदि चोटें नहीं सहता है, तो वो पत्थर कभी भी मूर्त बनने के लायक नहीं है। जो सहेगा वही निर्माण को पाएगा, जो सहेगा वही पनपेगा, जो सहेगा वही उत्थान की राह पकड़ लेता है। और वो जानता है मूर्तिकार कि जो पक्का पत्थर है वो चोट खा कर के भी कभी बिखरता नहीं, वो चोट पड़ने पर भी, छेनी की हथौड़े की मार पड़ने पर भी कभी चूर चूर नहीं होता, तो वो पत्थर क्या बन जाता है? मूर्त। ठीक यही विज्ञान ज्ञानियों ने आत्मा से परमात्मा का बताया है। आत्मा से महात्मा बनने वाली आत्मा आने वाले कष्टों से, आने वाले संकटों से, आने वाले दुखों का यदि प्रतिकार कर ले, यदि चूर चूर हो जाए, यदि बिखर जाए, यदि प्रतिक्रिया कर ले, तो कोई भी आत्मा क्या नहीं बन सकती? महात्मा या परमात्मा नहीं बन सकती। और यही बात हम देख रहे हैं कि वो श्रमण महावीर जो हैं 10-10 साल हो गए हैं और उन दुखों का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, उन कष्टों को झेल रहे हैं, स्व इच्छा से उन उपसर्ग का स्वीकार कर रहे हैं। कितनी वह समता है, कितनी वह धीरता है, कैसी वह वीरता है, कैसी वह शांति है। 10-10 साल हो गए, 4 ज्ञान के धारी हैं, परंतु अभी तक क्या न हो सका? केवल ज्ञान नहीं हुआ, साधना काल का भगवान का 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ। 10 साल के अंतर्गत कभी आर्य देश में तो कभी अनार्य देश के अंतर्गत कहीं भी भगवान ने विचरण करते हुए मौन और साधना के द्वारा, समता और ध्यान के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करते रहे। और 11वां वर्ष ऐसा आया जो भगवान की साधना काल का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इस 11वें वर्ष के अंदर अग्नि परीक्षा के समान उपसर्ग आए। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, 6-6 महीने निरंतर उपसर्ग चलता रहा। और वो प्रभु जो हैं खड़े हैं पेढ़ाल नाम के उद्यान में। जो पेढ़ाल नाम का ग्राम था उसी के बाहर पेढ़ाल उद्यान था। एक वृक्ष के नीचे एक ही पुद्गल के ऊपर नजर टिकाते हुए स्थिर चित्त से भगवान ने अपनी ध्यान की मुद्रा, कायोत्सर्ग की मुद्रा, दोनों पैरों के बीच में अंतर रखते हुए, दोनों हाथों को घुटने की तरफ सटाते हुए और अपनी आंख को अपलक दृष्टि में रखा। आज नासाग्र दृष्टि नहीं थी, आज अपलक दृष्टि थी, निर्निमेष दृष्टि थी। सामने एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लिया था और वज्र संकल्प धारण कर लिया कि कोई देव संबंधी, दानव संबंधी, मानव या पशु संबंधी कोई भी मुझे कष्ट आ जाए, कोई भी मुझे उपसर्ग आ जाए, परंतु मैं अपने कायोत्सर्ग के अंदर, मैं अपनी ध्यान की स्थिति के अंदर अचल और अटल बना रहूंगा। और इस संकल्प के साथ उनकी ध्यान